जो स्टाफ वहाँ पे काम करता है। और विवेक, रोक रही हूं मैं आपको इसी बीच एक बड़ी खबर। पीड़ितों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुंबई में जो आज ये अस्पताल में आग लगी, उसको लेकर 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब मुआवजे का ऐलान हुआ है। और मुख्यमंत्री भी घटना वाले स्तर पर पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने वहां पर कहा जो लोग इसमें मरे हैं उनको मुआवजा जाहिर तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ जिनकी जिम्मेदारी बनती है या लापरवाही जिसकी भी रही उस पर कार्रवाई भी होगी। यानी विवेक, मुआवजे का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल तो ये है कि भाई ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कब तक सिर्फ मुआवजे भर से काम चल जाएगा? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे इससे पहले मुंबई में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आग लगने की घटना हुई है। हर घटना के पीछे बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है कि अगली बार ये नियम बना दिए जाएंगे, अगली बार ये कानून बना दिए जाएंगे ताकि ये घटना ना हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो पूरी इमारत देख रहे हैं वो ग्लास फैक्ट्री बिल्डिंग है। इससे पहले भी मुंबई में कई जगह पे ग्लास फैक्ट्री की बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसकी वजह से कई नुकसान हुआ था, जान माल का भी। और फिर बीएमसी ने बोला था कि खिड़कियां और दरवाजे होने के साथ साथ एक बड़ा ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में लोग वहां पर इकट्ठा हो सके। ग्लास फाकट को लेकर बीएमसी ने बकायदा गाइडलाइन भी जारी की थी कि ऐसी इमारतों में एक ओपन स्पेस होना चाहिए जहां पर इमरजेंसी के समय लोग इकट्ठा हों। उस गाइडलाइन को धज्जियां उड़ी और यहाँ पे कोई ओपन स्पेस नहीं बनाया गया। जब बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े होने का मतलब है सीधे डायरेक्टली ओपन स्पेस की बात छोड़िए, वहां जो एग्जिट के लिए रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट, वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक था। तो सवाल तो अब उठेंगे ही। अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच होगी और मॉल में अस्पताल चलाने की इजाजत कैसे मिली इसकी भी जांच की जाएगी। अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं, अभी मैं तहकीकात कर रही हूँ। लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं। और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखी है और ये चिंताजनक बात है, इसकी तहकीकात में कर रहे हैं। अभिषेक, जरा सही आंकड़ा बताइएगा कि अस्पताल में कितने मरीज उस वक्त एडमिट थे, क्योंकि पहले 78 की बात की गई, फिर मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां जानकारी देते हैं 84 वहां पर लोग उस वक्त मौजूद थे। देखिए, अस्पताल के पास अभी भी आधिकारिक पुष्टि और जानकारी डिटेलिंग नहीं है। सिर्फ मरीज की बात नहीं है, मरीज के साथ साथ उनके साथ और कौन से लोग थे, कितने स्टाफ थे, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं थी। 78 से 84 मरीजों का आंकड़ा बताया गया। उसके बाद उसमें भी बताया गया कि करीब 30 से 32 अब तक लोकेट नहीं हो पाए हैं, जबकि अधिकारी कह रहे हैं कि 10 लोग अपने घर पर पहुंच गए हैं। अगर कोविड पॉजिटिव आदमी अपने घर पर पहुंच गया है तो ये किसकी लापरवाही है? क्या डर के कारण वो दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है क्या? और अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो फिर कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं या सरकार जो दावे कर रही है उसका क्या? क्योंकि आज भी मुंबई में 5,500 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं और ऐसे समय में इस तरीके की लापरवाही और आग के बाद अब मरने वालों की संख्या 10 भले बता रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक आंकड़ा अभी तक और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का एडमिट कराया गया है और साथ ही साथ आईसीयू में जिनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी वो सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो उस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर जिस तरीके ठीक है, बिल्कुल। यानी देखिए, आप सवाल ये सारे हैं, इनके जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने होंगे। केवल नियम बनाने से नहीं होंगे, नियम को फॉलो भी करवाना पड़ेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार के कंधे में, बीएमसी के कंधे पर है और वो जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।